नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विथ जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक जो है मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल हैं जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध या प्रमुख किले। तो प्रमुख किलों में सबसे पहला जो है आपका ग्वालियर का किला है। इसे भारत में किलों का रत्न या पूर्व का जिब्राल्टर का किला कहा जाता है। इसका निर्माण 525 में राजा सूरज सेन के द्वारा कराया गया था। इस किले में 5 द्वार है, जिसमें आलमगिरी दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा और हाथीफोड़ दरवाज़ा यहाँ स्थित है। ग्वालियर के किले में अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में जैसे मान मंदिर है, गुजरी महल है, तेली का मंदिर है और हाथी की विशाल प्रतिमा। तेली का मंदिर जो यहाँ स्थित है वह उत्तर भारत में बना द्रविड़ शैली का एकमात्र मंदिर है। इसके अलावा ग्वालियर के किले में जो है सात बहू का मंदिर स्थित है, जिसका वास्तविक नाम सहस्त्र बाहु था, किंतु इसको कई बार तोड़ फोड़ के सात बहू के मंदिर के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। और इस मंदिर में विष्णु भगवान की प्रसिद्ध प्रतिमा है। इसके अलावा यहाँ पर स्थित जो गुजरी महल है ये राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनाया गया था। और मध्य प्रदेश के इस किले में जो है राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा मध्य प्रदेश के इस किले में राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ भी स्थित है। ग्वालियर का पुराना नाम गोपांचल है और ग्वालियर के किले का निर्माण गालब ऋषि के सम्मान में करवाया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला जो आता है वो धार का किला। धार का किला जो है 1344 में एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। दक्षिण विजय के दौरान देवगिरी जाते समय इस किले के अंदर कालका देवी का मंदिर निर्मित है, जिसका निर्माण परमार शासक नरेश मुंज ने करवाया था। इस किले में पेशवा बाजीराव प्रथम का जन्म हुआ था और 1732 में मराठाओं ने इसे अपने अधिकार में ले लिया था। इस किले में ही खरबूजा महल और यहाँ पर अब्दुल शाह चंगल का मकबरा भी स्थित है धार में। फिर असीरगढ़ का किला, इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा आशावल ने करवाया था। इसे दक्षिण का द्वार कहते हैं। बुरहानपुर दर्रा यहीं पर स्थित है। मुमताज़ महल की मृत्यु इसी किले में हुई थी और अकबर ने इसे सोने की चाबियों से जीता था। असीरगढ़ के बाद ही जो है आपका दक्षिण भारत स्टार्ट होता है। फिर आता है चंदेरी का किला। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया और यह चंदेरी के प्रसिद्ध शासक प्रतिहार वंश के राजा कीर्तिपाल ने इसका निर्माण करवाया था। चंदेरी के किले में मशहूर इमारतें हवा महल है, जौहर कुंड है, नौखंडा महल है और खूनी दरवाज़ा यहाँ स्थित है। इसके बाद दोस्तों चंदेरी में जो है जौहर कुंड में ही 1528 में बाबर के आक्रमण के समय कई राजपूत रानियों ने जौहर किया था। यहाँ पर इस समय यहाँ का शासक मेदिनी राय था। वर्तमान चंदेरी जो है साड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। फिर आता है गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ का किला जो रायसेन जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 13वीं शताब्दी में महाराजा उदयवर्मन ने किया था, इस अशरफी की पहाड़ी पर। इस क्षेत्र में शुष्क क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ पे तोते या मिट्ठू बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। फिर आता रायसेन का किला। रायसेन का किला राजा राजवसंती के द्वारा बनवाया गया था। इस किले में बादल महल, राजा रोहित का महल और इत्रदार महल स्थित है। इस किले में 4 प्रसिद्ध तालाब भी, जिसमें शेषग्राही तालाब सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। फिर बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला जो है उमरिया जिले में अवस्थित है और 14वीं शताब्दी में बघेल खंड के राजा व्याघ्रदेव ने इसे निर्मित करवाया था। यह दक्षिण पूर्वी रेल मार्ग से कटनी और बिलासपुर मार्ग पर स्थित है। शेरशाही तालाब और विष्णु मंदिर इस किले में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पार्क के बीचों बीच यह स्थित है। इसके अलावा यह किला विंध्याचल पर्वतमाला पर 900 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। 16वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की थी। मतलब पहले ये पाटसी की राजधानी भी रहा है। फिर उसके बाद अजयगढ़ का किला जो पन्ना जिले में स्थित है, उसका निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था। यह किला बारीक पत्थरों की नक्काकशी के लिए प्रसिद्ध है। इस किले में राजा अमन का महल भी स्थित है। फिर ओरछा का किला टीकमगढ़ जिले में अवस्थित है। ओरछा के किले का निर्माण बुंदेली वंश राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा करवाया गया था। यह दुर्ग बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इस किले में जो है चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर और लक्ष्मीनारायण मंदिर स्थित है। जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। वीर सिंह बुंदेला जो है जहांगीर के परम मित्र भी माने जाते थे। फिर मंडला का दुर्ग जो है मंडला जिले में स्थित है। यह दुर्ग बंजर और नर्मदा नदी के संगम पर स्थित है। इसका निर्माण गोंड नरेंद्र शाह ने करवाया था। मंडला जिले में राजेश्वरी भवन का निर्माण भी निजाम शाह के द्वारा करवाया गया था।
फिर इसके बाद दोस्तों मंदसौर का किला आता है। मंदसौर का किला जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 14वीं शताब्दी में बनाया गया और यहाँ 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। फिर आता है आपका नरवर का किला। नरवर का किला शिवपुरी जिले में स्थित है, जिसे राजा नल ने बनाया था। इस किले के साथ ही यहाँ पर राजा नल और दमयंती की प्रणय या प्रेम कथा प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र कछावा, तोमर और जयपुर के राजघराने के लिए प्रसिद्ध है। अन्य जो तथ्य आते हैं उसमें आता है राजगढ़ में अवस्थित नरसिंहगढ़ के किले को कश्मीर मालवा कहते हैं। नरसिंहगढ़ किले को क्या कहा जाता है? कश्मीर मालवा कहा जाता है। धार जिले में अवस्थित 16वीं सदी में निर्मित मांडू के दुर्ग का निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था, जिसमें 12 दरवाजे। मांडू का जो किला है उसका निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था। दतिया के किले का निर्माण वीर सिंह देव ने करवाया था। इस किले के द्वार पर भवानी सिंह ने जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन, न्याय मुकुट का हीरा शब्द लिखवाया था भवानी सिंह ने। कादरगढ़ का किला दतिया जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। अटेर का और गोहद का किला भिंड जिले में स्थित है। राजवाड़ा का किला जो है इंदौर में स्थित है, जिसका निर्माण होलकर वंश के राजाओं ने करवाया था। और उसके बाद प्रमुख महल गुजरी महल जो है वो ग्वालियर में राजा मानसिंह ने अपनी प्रेमिका मृगनयनी की याद में इसका निर्माण करवाया था। मोती महल भी ग्वालियर में जो जीवाजीराव सिंधिया के द्वारा बनाया गया था। जय विलास पैलेस जो है यह भी ग्वालियर में है, इटालियन शैली द्वारा निर्मित है, सिंधिया का निवास स्थल माना जाता है। वर्तमान में ये म्यूजियम है। बघेलिन महल जो है मंडला में, मोती महल के पूर्व में 8 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मदन महल जो है जबलपुर में गोंड राजा मदन शाह द्वारा बनाया गया था। खरबूजा महल जो धार के किले में स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगला जो आता है आपका राजा रोहित का महल रायसेन के दुर्ग में स्थित है। बादल महल इत्रदार महल भी रायसेन में। हवा महल जो आपका चंदेरी में है और नौखंडा महल भी चंदेरी। राजा अमन का महल अजयगढ़ पन्ना में है। और जहांगीर महल वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित किया गया था, ये ओरछा में। राजा राम मंदिर ओरछा में। अशरफी महल मांडू में। दाई का महल मांडू में और रानी रूपमती का महल भी मांडू में स्थित है। इसके बाद प्रमुख पर्यटन स्थल में दोस्तों सबसे पहले पंचमढ़ी की बात करते हैं। पंचमढ़ी यहाँ राज्य का यह एकमात्र हिल स्टेशन है जो होशंगाबाद जिले में स्थित है और पिपरिया स्टेशन के निकट पड़ता है। इसकी खोज कैप्टन फोर्सिथ ने की थी। यहाँ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल में प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी जलप्रपात, हांडी खो, अप्सरा विहार, रजत जलप्रपात, राजगिरी, लांजीगिरी, आयरिन सरोवर जलावरण के साथ ही यहाँ पर जो है आपके अन्य स्थलों में डचेस फॉल है, चौरागढ़ महादेव मंदिर है, धूपगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी, पांडव गुफाएं, धुआंधार है, भ्रात नीर है, डिरोथी डीप, अस्ताचल सनसेट पॉइंट है। इसके अलावा हार्पर केव है तथा सरदार गुफा है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी यहाँ पर स्थित है। फिर दूसरा आता है अमरकंटक, प्रमुख हिल स्टेशन में से एक जो पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित है। नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का यहाँ से उद्गम होता है। 2005 में से राज्य सरकार द्वारा पवित्र नगर घोषित किया गया। कपिलधारा, दुग्धधारा जलप्रपात, सोनमुंड, माई की बगिया, कबीर चौराहा, भृगु कमंडल और पुष्कर बांध यहाँ पर स्थित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने 11वीं शताब्दी में करवाया था और यह जो यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। दर्शनीय स्थल जो है खजुराहो में वो आपके हैं कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मांगतेश्वर मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, घटाई मंदिर, आदिनाथ मंदिर और दक्षिण समूह दुलादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, बेनी सागर बांध तथा स्नेह प्रपात। ये ध्यान रखना आपको, बेनी सागर बांध कहाँ पर है? खजुराहो में स्थित है। इसके बाद आता मांडू। मांडू को सिटी ऑफ जॉय या आनंद की नगरी के नाम से जाना जाता है। मालवा का सौंदर्य। मांडू को शादियाबाद, इसका प्राचीन नाम शादियाबाद या हर्षनगर भी है और मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर जो है कई प्रसिद्ध किले हैं जिसमें जहाज महल, हिंडोला महल और महल है, जहाज महल, हिंडोला महल, अशरफी महल, दाई का महल और रानी रूपमती का महल यहाँ स्थित है। जिसमें बात करते हैं मांडू का परकोटा, जिसमें 12 दरवाजे, राम तो फिर उसके बाद आपका आता है होशंग शाह का मकबरा यहाँ है, जामा मस्जिद, अशरफी महल है, रेवा कुंड है, रानी रूपमती का महल है, नीलकंठ महल है, हाथी महल और लोहानी गुफा भी यहाँ स्थित है। फिर आता है आपका सांची जो है रायसेन जिले में स्थित है, जो भोपाल से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। प्राचीन काल में इसका नाम काकवर्ण या बौद्ध श्री पर्वत था। इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था और स्तूपों में सबसे बड़ा जो है महामोगलायन और सारीपुत्री की अस्थियां चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति आक्रमक देव का एक अभिलेख है। इसके स्तूपों को रेलिंग जो है उसका निर्माण शुंग शासक ने करवाया था। कहने का तात्पर्य है कि सांची के जो स्तूप इसमें मोगलायन और सारीपुत्र की अस्थियां रखी हुई। फिर विदिशा का प्राचीन नाम भिलसा है, बेसनगर है
और यहाँ पे हेलियोडोरस का जो प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे लोहांगी शिला गुंबज, बीजा मंडल और सम्राट अशोक नगर हलाली सागर परियोजना स्थित है। ग्वालियर, इसकी स्थापना गालव ऋषि के नाम पर की गई। दर्शनी ग्वालियर का दुर्ग और यहाँ पर गुजरी महल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, उसके बाद तानसेन का मकबरा और अन्य कई प्रसिद्ध इमारतें। उदयगिरी की गुफा विदिशा में स्थित है और यह 1 से लेकर 20 जैन धर्म से संबंधित 5 गुफा वराह अवतार की विशाल प्रतिमा। इन गुफाओं का समय गुप्त काल या 4वीं से 5वीं शताब्दी माना जाता है। फिर दोस्तों अगला जो आता है भृतहरि की गुफाएं। भृतहरि की जो गुफाएं उज्जैन में स्थित है। बाघ की गुफा झाबुआ में स्थित है। पंचमढ़ी में जो है पांडव गुफा स्थित है। मारा की गुफा जो सिंगरौली में। भीमबेटका की जो गुफाएं ये विश्व का सबसे प्राचीनतम शैलाश्रय माना जाता है और पांडव ने अपना अज्ञातवास से इसे संबंधित माना है या पांडव के अज्ञातवास से इसे जोड़ा गया है। भीमबेटका जो है रायसेन जिले में स्थित है। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं पाटनी गांव विदिशा एवं रायसेन जिले में आती है। शंकराचार्य की गुफा जो ओकारेश्वर में। आदमगढ़ के शैलाश्रय होशंगाबाद में। गोमटगिरी जो इंदौर में स्थित है। इसके बाद दोस्तों जो अगला आता है आपका मुक्तागिरी बैतूल में है। सोनागिरी दतिया में। पीताम्बरा पीठ दतिया है। दादाजी दरबार खंडवा में है। 52 गजा जो बड़वानी में स्थित। नेमावर आपका देवास जिले में स्थित है। और इसके बाद ओकारेश्वर ओम की आकृति वाला है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। भोजपुर जो है आपका रायसेन में है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है और विश्व का पहला शिव संग्रहालय यहाँ बनाया गया है। नोहटा दमोह जिले में स्थित है। मंदसौर जो है प्राचीनतम दशपुर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ की प्रसिद्ध प्रतिमा है। फिर चित्रकूट सतना जिले में स्थित जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार में जन्म लिया था और 2005 में इसे केंद्र राज्य सरकार द्वारा पवित्र नगर घोषित किया गया था। ऐसे उज्जैन जो है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन नगर है जहाँ जंतर मंतर, चिंतामण मंदिर, गोपाल साक्षी मंदिर, भृतहरि की गुफाएं और बड़ा गणेश मंदिर स्थित है। और पेरीप्लस ऑफ एरिथ्रेन सी में जो है उज्जैनी नाम से उज्जैन को संबोधित किया गया। भेड़ाघाट जलप्रपात जबलपुर में स्थित है। तो दोस्तों ये जो हमारा आज का टॉपिक था इसमें हमने मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटनों के बारे में सूक्ष्मतम रूप से जानकारी ली। आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक एंड शेयर करें।